कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान का 5 दहशतगर्द हलाक, खुदकुश हमले में 2 एफसी जवान जख्मी। हमलावर एफसी की वर्दी में मलबूस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज भारत के एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंद अनासर को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत। कहा, वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। अवाम और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बलूचिस्तान को पुरअमन और महफूज बनाने के अज़्म पर कारबंद हैं। भारत के एजेंडे पर काम करने वाले नासिर पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की कोयटा में फितनल खवारिज के खुदकुश हमले की मज़म्मत। कहा कि पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों की मायूसी उनकी नाकामी और अंजाम बद की अलामत है। सदर ज़रदारी का सिक्योरिटी फोर्सेज को बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर इदारों की पज़ीराई। कहा कि भारत नवाज दहशतगर्द अनासर को इबरतनाक सज़ा देंगे। दहशतगर्दी और फितनल हिंदुस्तान के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमलावरों को हलाक करने पर एफसी के जवानों की सताइश। बोले, बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। एफसी के बहादुर जवानों पर नाज है। गजा अमन मुआहिदा इसराइल ने कबूल कर लिया। सदर ट्रंप का ऐलान। वाइट हाउस में सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप ने कहा, अमन मुआहिदे को मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी मेरे अमन मनसूबे की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे 20 निकाती अमन मुआहिदे का खैर मकदम किया। तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर भी मेरे साथ हैं। ईरान भी इस मुआहिदे में शामिल होगा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। सदर ट्रंप ने तारीखी और अजीम दिन करार देते हुए कहा, चंद दिनों में गजा में गोलियां और बम नहीं बरसाए जाएंगे। नेतन्याहू के साथ इब्राहिमी मुआहिदे को वुसअत देने से मुतल्लिक मुआहिदा किया। हदफ सिर्फ गजा पट्टी ही नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन है। जो काम मैंने किया वो बाइडन कभी ना करता। हमास से अरब ममालिक बात करेंगे। यकीनन हमास मस्बत जवाब देगा। सदर ट्रंप पर उम्मीद धमकी भी दे डाली। कहा, हमास ने अगर मुआहिदा कबूल ना किया तो इसराइल को मेरी तरफ से इसे तबाह करने की मुकम्मल इजाज़त होगी। मनसूबे के तहत अरब और मुस्लिम ममालिक गजा को गैर मुस्तल्ला करने के लिए पुरअज़्म है। गजा से इसराइली अफवाज के इनखला का मनसूबा मरहलावार है। फ़रीक़ैन इसराइल के इनखला के लिए टाइमलाइन पर वाज़ी होंगे। तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई मुमकिन होगी। सदर ट्रंप ने कहा, गजा गैर फौजियों का इलाका होगा और गजा अथॉरिटी के सदर वो खुद होंगे। टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। कई ममालिक ने बेवकूफ़ी करते हुए फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मनसूबे पर हमास का रद्द-ए-अमल आ गया। हमास रहनुमा का कहना है कि ताहाल ट्रंप का तहरीरी गजा अमन मनसूबा मौसूल नहीं हुआ। मनसूबा मिलेगा तो अपनी कौम के मुफाद के मुताबिक मौक़िफ़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के गजा जंग खात्मे को यकीनी बनाने के लिए 20 निकाती मनसूबे का खैर मकदम। एक्स अकाउंट पर जारी बयान में लिखा, फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान पायदार अमन खत्ते में सियासी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए नहायत ज़रूरी है। मेरा पुख्ता यकीन है कि सदर ट्रंप इस मुआहिदे को हकीकत बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सदर ट्रंप की क़यादत को सराहता हूँ। खत्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती मनसूबे का नफाज़ ज़रूरी है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक का अमरीकी सदर के गजा अमन मनसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तान, अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया में सदर ट्रंप की गजा में जंग बंदी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी सदर के गजा मनसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। ट्रंप की OIC और अरब ममालिक के साथ सफारती कोशिशों को अमन के फ़रोग़ के लिए तामीरी कदम करार दिया। पाकिस्तानी मंदूब ने खबरदार किया कि इसराइल का ईवन बस्ती मनसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला है।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा हमले पर कतर के वज़ीर-ए-आज़म से मुआफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतर के वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन किया। फ़िज़ाई हमले और एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार की शहादत पर मुआफ़ी मांगी। इसराइल और कतर के दरमियान बाहमी शिकायत दूर करने के लिए नया सहफरीकी मैकेनिज़्म बनाने पर इत्तफाक। व्हाइट हाउस के मुताबिक नेतन्याहू ने वादा किया कि इसराइल ऐसा हमला दोबारा नहीं करेगा। नेतन्याहू ने कतर की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी पर इजहार अफसोस किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के इख्तियारात वापस लेने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल और फरीकैन के दलाइल के मुताबिक जज को काम से नहीं रोका जा सकता। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि क्या अदम पैरवी पर मुस्तरद दरख्वास्तों में कोई अपील दायर हुई है, क्या आपके पास इम्तिहान देने का या दाखिले का कोई दस्तावेजी सबूत है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। सरकारी स्कूलों को मयार स्कूल बना रहे हैं। पंजाब में 10 लाख बच्चों को स्कूल में दूध का पैकेट मिलता है। वज़ीर आला मरीम नवाज के चकवाल में तकरीब से खिताब। कहा नौजवान सूबे के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनने के बाद कई शहरों में कई रोज़ तक कोई जुर्म नहीं होता। अल्लाह के करम से जराइम की शरह में कमी आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,66,000 का नया संग मील भी अबूर कर गया। इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,66,556 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। पाकिस्तान की मैशत दरमियानी मुद्दत में बेहतरी की तरफ गामजन है। माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियाई तरक्याती आउटलुक जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी रिफॉर्म्स और IMF प्रोग्राम से इस्तेहकाम मुमकिन है, मगर ढांचा जाती चैलेंजेस और कुदरती आफात खतरा करार। ADB का कहना है महंगाई औसतन 6% तक बढ़ सकती है। गैस टैरिफ और सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर होगी। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमाकारी में बेहतरी के इम्कानात मस्बत करार। IMF की इजाज़त से 389 अरब रुपये इमरजेंसी फंड से वज़ीर-ए-आज़म पैकेज मुतारिफ होगा। खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात का इब्तदाई तखमीना 40 से 50 अरब, हतमी तखमीना 30 अरब रुपये है। ज़राए के मुताबिक सिंध ने नुकसानात का इब्तदाई तखमीना 40 अरब रुपये लगाया। सूबाई हुकूमतें सैलाब नुकसानात का हतमी डाटा IMF से शेयर करेंगी। IMF का मिलिट्री, जुडिशल अफसरान और सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ से पब्लिक करने का मुतालबा। टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। FBR की इनकम टैक्स रिटर्न्स की तारीख में तौसी की खबरों की तरदीद। कहा इख्तिलाफ को बुनियाद बनाकर तारीख में तौसी की खबरें बेबुनियाद हैं। ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान गैर मुतासरा इलाकों से हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बल्दिया टाउन, शेरशाह, लियारी और साइट एरिया में हल्की बारिश। शहर के दीगर मुकामात पर धूप का राज बरकरार। महकमा मौसमियात की शहर क़ैद में आज और कल हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशगोई। बहिर अरब में हवा के कम दबाव के सबब कराची में शदीद गर्मी और हब समुद्री हवाएं मुअत्तल। नौशहर, फिरोज़ और गिरदनवाह में बारिश। मौसम खुशगवार, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। लाहौर में मौसम बरआलूद, सूरज की आंख मचोली। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क।